आज का टॉपिक है वेक्टर फील्ड। अब वेक्टर फील्ड से पहले वेक्टर्स थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे वेक्टर फील्ड की तरफ आएंगे। तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह हम वेक्टर फील्ड को डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेट कर रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को बताया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका एनालिसिस हम एक डिफरेंट वे से करेंगे। लोअर क्लासेस में आपने देखा होगा जिस तरह इधर मैंने एक्स और वाई दो एक्सिस ड्रा किए हैं और एक कोई पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं ऑरिजिन से, यानी किस तरह ले लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कोई 2 यूनिट्स मूव करते हैं, फिर उसी से ही हम वर्टिकली 3 यूनिट्स मूव करते हैं, तो उधर एक पॉइंट लगा देते हैं। तो उस पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं ऑरिजिन से तो हम कहते हैं कि ये एक वेक्टर है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2i+3j से। लोअर क्लासेस से हम ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम जिस वक्त इसको जनरलाइज करते हैं, क्योंकि इस फर्स्ट फिगर में हम क्या कर रहे होते हैं कि जो भी वेक्टर है हम स्टार्ट उसका ले रहे होते हैं किधर से, ऑरिजिन से, कि ऑरिजिन से किसी पॉइंट तक लेके जाना है तो फिर वो वेक्टर होगा। फिर हम इसको इसी कंसेप्ट को थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं। जनरलाइज इस तरह कर लेते हैं कि प्लेन में कोई भी एक पॉइंट चूज कर ले स्टार्टिंग पॉइंट, और कोई भी एक और दूसरा पॉइंट चूज कर लें, तो इन दोनों में के दरमियान वो लाइन ड्रॉ कर दें, एक पहले पॉइंट से दूसरे की तरफ एरो लगा दें, तो ये हम कह रहे देंगे कि ये हमारे पास एक वेक्टर है जो हमने पॉइंट P पे बनाया। अब हमने ऑरिजिन छोड़ दिया है, सिर्फ P पॉइंट पे एक वेक्टर बना लिया है जी हमने। इसी तरह P पॉइंट से कोई भी, यानी कि P पॉइंट हम क्या कहेंगे उसका, जिस तरह हम कहते होते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री में जिस तरह कहते हैं कि P क्या है जी, कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि इधर से पॉइंट वेक्टर स्टार्ट हो रहा है और आगे जो उसका पार्ट है उसको वेक्टर पार्ट कहते हैं। बिल्कुल वही जिस तरह हम लोअर क्लासेस में करते हैं कि वेक्टर के लिए हमें एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और रेफरेंस उधर ऑरिजिन होता है। तो इधर हम उसी डायरेक्शन को, वो जो होता है उसका, हम उसको वेक्टर पार्ट कंसिडर कर लेते हैं कि एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है और एक वेक्टर पार्ट है किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर उसके बाद हम मज़ीद इसको अगर जनरलाइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट P से हम एक नई वेक्टर बना सकते, क्योंकि सिर्फ एक नहीं बना सकते बल्कि प्लेन में तो इनफाइनाइट डायरेक्शंस हैं। अगर हम एक्सिस की बात करें तो आप देखें कि एक्स एक्सिस एक डायरेक्शन हो गई, वाई एक्सिस दूसरी डायरेक्शन हो गई, लेकिन अगर पूरी ये प्लेन कंसिडर करें, ये वाली प्लेन, तो आप देखें कि प्लेन में अगर सपोज ऑरिजिन को अप्रोच करना हो तो इनफाइनाइट डायरेक्शन से हम ऑरिजिन को अप्रोच कर सकते हैं। तो इस तरह इसका मतलब यही है कि P ज़रूरी नहीं कि हम P से एक ही वेक्टर ड्रा करें, कि हम इनफाइनाइट डायरेक्शंस में वेक्टर P से स्टार्ट करते हुए हम ड्रा कर सकते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, T ऑफ P, यानी दूसरे लफ्ज़ों ये हम टेंजेंट वेक्टर हम कह रहे होते हैं, वेक्टर सिंपल वेक्टर या टेंजेंट वेक्टर कह दें इसको। तो T ऑफ P का मतलब ये होगा कि टेंजेंट वेक्टर फील्ड एट द पॉइंट P, कि हम पॉइंट P पे एक वेक्टर फील्ड बना रहे हैं। वेक्टर फील्ड का मतलब क्या हुआ टेंजेंट वेक्टर फील्ड का, कि कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स, कि हम बहुत सारे वेक्टर्स को कलेक्ट कर रहे हैं, स्टार्ट उनको पॉइंट P से कर रहे हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस में वो वेक्टर ड्रा करते करते हम एक पूरी वेक्टर फील्ड, टेंजेंट वेक्टर फील्ड बना लेते हैं जिसका ऑरिजिन है P पॉइंट। फिर इसको भी मज़ीद जनरलाइज कर लेते हैं। मज़ीद जनरलाइज इस तरह कर लेते हैं कि अभी हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि पॉइंट P हमारे पास आना, पॉइंट P से ही हमने स्टार्ट लेना है, लेकिन ये भी कोई रिस्ट्रिक्शन लाजमी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हम पॉइंट P को ही लें। हम इसको मज़ीद जनरलाइज कर लेते हैं इस तरह कि हम कहते हैं कि कोई भी पॉइंट लें प्लेन में,
उधर से स्टार्ट करके एक वेक्टर ड्रा कर लें, फिर दूसरा पॉइंट लें, जिस तरह ये फिगर रिप्रेजेंट हो रही है, फिर दूसरा पॉइंट लें, उससे एक वेक्टर ड्रा कर लें, फिर तीसरा पॉइंट लें, एक वेक्टर ड्रा कर लें, और इस तरह करते करते पूरी प्लेन में के हर पॉइंट पे एक वेक्टर ड्रा कर सकते हैं। वो जब पूरी प्लेन के हर पॉइंट पे वेक्टर ड्रा कर लेंगे तो फिर उनको जब कंबाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वेक्टर फील्ड आ जाएगी। यानी अब हमने वेक्टर फील्ड दो तरीक़ों से डिफ़ाइन कर लिया है। एक किस तरह कि एक पॉइंट फिक्स कर लिया और उससे इनफाइनाइट डायरेक्शन में वेक्टर ड्रा करते गए तो वो एक टेंजेंट वेक्टर फील्ड बना ली उस पॉइंट पी के रेलेवेंट। दूसरी हमने वेक्टर फील्ड कैसे ड्रा की कि एक पॉइंट लिया, उस पर एक वेक्टर बना लिया, फिर दूसरा पॉइंट लिया, उस पर एक वेक्टर बना लिया, फिर तीसरा पॉइंट लिया, उस पर एक वेक्टर बना लिया। तो इस तरह हर पॉइंट पे वेक्टर बनाते जाएंगे जी। ये हो गया जी वेक्टर फील्ड। यानी वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन क्या है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स, यानी बहुत सारे वेक्टर्स को इकट्ठा कर लें तो वो हमारे पास जो कंबाइन है वो वेक्टर फील्ड बनती है। अब इसके बाद आप देखें कि लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज़ हमारे पास, मैं आपको कहता हूँ कि आर कोई पोजीशन वेक्टर है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। अगर हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो पोजीशन वेक्टर है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जब इसका रेट ऑफ चेंज लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे। यानी डिफ्रेंशिएट कर लिया इसको। जब हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया तो ये डी एक्स बाई डी टी हमारे पास उसका एक कंपोनेंट आ गया और डी वाई बाई डी टी हमारे पास दूसरा कंपोनेंट आ गया। अब यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी के कंपोनेंट। यानी एक वेलोसिटी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पहले मैंने आपको बताया है कि ये वाला, अब 2 क्या है इसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, 3 क्या है इसका, वर्टिकल कंपोनेंट है। इसी तरह अगर कोई आर पोजीशन वेक्टर हो, आर इज इक्वल टू हम ले एक्स आई प्लस वाई जे, तो हमारे पास क्या होगा कि डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और डी वाई बाई डी टी हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। अब हम सपोज करते हैं कि वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं और उससे हम वेलोसिटी वेक्टर ड्रा करते हैं डी आर बाई डी टी सपोज। तो डी एक्स बाई डी टी जिस तरह ये एग्जांपल में है कि मैंने 1 ले लिया है और डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू +1 है। अब ये आप लोगों को पता है कि राइट साइड पे एरो जो एक्स एक्सिस है, राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, अपवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। अब यहाँ पे आप देखें तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू +1। अब इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, और डी एक्स बाई डी टी मैंने कैसे बताया, ये वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइड पे पूरी प्लेन में सपोज ये एक पॉइंट लिया तो हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एक यूनिट वेक्टर इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ड्रा कर लेंगे। फिर उसके बाद डी वाई बाई डी टी +1 है, इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव हमें पता होता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में हमने एक वेक्टर ड्रा कर लिया। जब हमने ये एक वेक्टर ड्रा कर लिया और ये वेक्टर ड्रा कर लिया तो इसका ये रिजल्टेंट वेक्टर बना लिया। ये रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनता है, वही जो लोअर क्लासेस में आप रूल अप्लाई कर रहे होते हैं, हेड टू टेल रूल के। इस वेक्टर को उठा के इधर रखें जब, तो फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन करें तो ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। ये हमारे पास दूसरे लफ्ज़ों में वेलोसिटी वेक्टर आ गया। इसी तरह एक दूसरा पॉइंट ये आ गया, कोई ले लिया,
उस पे फिर इसी को ड्रा किया डी एक्स बाई डी टी, हॉरिजॉन्टल यूनिट वेक्टर एक इधर, यूनिट वेक्टर है इधर, और उसका रिजल्टेंट वेक्टर ये आ गया। इसी तरह ये आ गया। अब देखें पूरी प्लेन में पॉइंट लेते जाएं और इसको देख देख के जब यूनिट वेक्टर ड्रा करते जाएं तो आप देख रहे होंगे ये जो है, ये जो वेक्टर फील्ड है, आप देखें कि ये एक कांस्टेंट वेक्टर फील्ड बनती जाएगी। अब देखें ये जो वेक्टर मैंने बनाया है और ये वेक्टर है, ये बिल्कुल एक ही लाइन में है। इधर एक पॉइंट लगाएंगे वो भी वेक्टर इसी लाइन में आएगा। इस तरह इधर कोई पॉइंट लगाएंगे वो वेक्टर इसकी लाइन में आ जाएगा। तो इस तरह डिफरेंट हम वेक्टर्स ड्रा करते जाएंगे इस तरह इसको लेके। अब इसी तरह अगर हम इसको चेंज करते हैं, सेकंड एग्जांपल देखें। अब वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नेगेटिव है। तो हम कोई भी जब पॉइंट लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पॉजिटिव है तो ये हमने ये वेक्टर ड्रा कर लिया। फिर उसके बाद इसी तरह हम जब लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट -1 है तो इधर ड्रा कर लिया, तो अब इस डायरेक्शन में हमारे पास ये वेक्टर आ गया इसमें। इसी तरह फिर उसके बाद यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, उसका ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर कंपोनेंट हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और उसमें ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। यहाँ पे कोई पॉइंट लिया तो उसका ये रिजल्टेंट वेक्टर ये आ गया। अब देखें ये भी अगर हम इसको ज्वाइन करते जाएं, ये पॉइंट इस तरह लेते जाएं, ये भी एक कांस्टेंट वो एक लाइन में वेक्टर बनाते जाएंगे। पहले एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, इस तरह के टेंजेंट वेक्टर इसमें बनते जाएंगे। और इसी तरह ये मैंने जो टेंजेंट वेक्टर का वर्ड यूज़ किया है ये क्योंकि टेंजेंट वेक्टर आप देखें ना, टेंजेंट वेक्टर आप जब कैलकुलस में पढ़ते हैं तो कैलकुलस में भी तो आपको जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, जो रेट ऑफ चेंज है, उसको ये आप कहते हैं ना, बेसिकली वो क्या होता है, वो उस पॉइंट पे टेंजेंट बना रहा होता है। अगर कोई उसमें फंक्शन से कोई कर्व प्लाट करें तो किसी पॉइंट पे जो डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो वो बेसिकली वो उस पर टेंजेंट एक बना रहा होता है, टेंजेंट वेक्टर ही होता है। तो वो रेट ऑफ चेंज से ही आता है ना, तो इधर भी हम रेट ऑफ चेंज ही वो ले रहे हैं। अब देखें डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू -1 है, डी वाई बाई डी टी +1 है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेगेटिव हो गया। सपोज ये पॉइंट लिया तो हॉरिजॉन्टल नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ये यूनिट वेक्टर ले लिया, फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ये यूनिट वेक्टर ले लिया, तो रिजल्ट उसका इस तरह ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट लिया, इसमें भी एक इसका -1, क्योंकि है ही वो -1 और 1 है, कोई चेंज उसमें आ ही नहीं रही। हमेशा हर पॉइंट पे जब ले रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड पे है और जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की साइड पे है। तो हमेशा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और उसका वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो इसके दरमियान ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि जब इस वर्टिकल कंपोनेंट को इसके ऊपर रखेंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। फिर इसी तरह डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू -1, डी वाई बाई डी टी -1। अब दोनों नेगेटिव हो गए हैं, तो आप सपोज ये पॉइंट ले लें तो आप क्या करेंगे कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ये आ गया और नेगेटिव वाई एक्सिस पे, इसी तरह वाई एक्सिस पे ये चीज़ आ गई हमारे पास -1, तो इसके दरमियान ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो इस तरह ये डिफरेंट वेक्टर्स आप ड्रा कर सकते हैं इसमें। उसके बाद ये नीचे एक इक्वेशन है जी, अब डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, अब वेरिएबल आ गया वाई माइनस एक्स, डी वाई बाई डी टी -x माइनस वाई। अब कोई भी पॉइंट लें प्लेन में, यानी एक्स वाई कोई भी चूज़ करें, एक्स सपोज 1 चूज़ करते हैं, वाई 2 चूज़ करते हैं, तो 1 और 2 पुट करें इधर और वो वैल्यू और रिज़ल्ट देखें कि अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो इसी तरह हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ये लिख देंगे, अगर नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव साइड पे लिख देंगे। इसी तरह वाई डी वाई बाई डी टी का वो साइन दे के तो आप टेंजेंट वेक्टर किसी भी पॉइंट पे ये बना सकते हैं। तो ये जो टेंजेंट वेक्टर मैंने बताया है मेथड, आज आप देखिएगा भी, या उसके बाद मैं अब इसको कैलकुलस से रिलेट करता हूँ। आपने देखा होगा कि जब कैलकुलस में मोस्टली शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन
होती हो इसमें। अब जब कर्व, कोई किसी कर्व के ऊपर हम जब टेंजेंट वेक्टर ड्रा करते हैं, तो टेंजेंट वेक्टर ड्रा करते हुए हमें नहीं समझ आ रही होती कि ये इसका जो एरो है वो किस साइड पे लगाना है। टेंजेंट वेक्टर तो बना देते हैं, लेकिन हमें नहीं समझ आ रही होती कि ये जो टेंजेंट वेक्टर है ये इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। तो वो डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल उसी तरह कि किसी भी वो जो हमारे पास वो जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे पहले तो ये है कि उस फंक्शन को हम पैरामीटराइज कर लेते हैं कि एक ही पैरामीटर, जिस तरह इधर आप देखें कि पैरामीटर और वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है कि पैरामीटर जो है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है। अब देखें यहाँ पे टी पैरामीटर है और एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है। वो एक्स और वाई दोनों जो हैं वो टी इस पे ही कर रहे हैं, डिपेंडेंट है और टी इंडिपेंडेंट है, ये टी पे ही दोनों कर रहे हैं। इसी तरह आप देखें सर्कल की मैं इक्वेशन अगर कहता हूँ, एक्स स्क्वेयर सिंपल अगर कह देते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, यानी यूनिट सर्कल की, तो जब हम उसकी पैरामीटराइजेशन करते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन लेते हैं, तो आप क्या करते हैं कि डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये पैरामीट्रिक इक्वेशन हमने ले ली। अब वो जो यूनिट सर्कल है आप ड्रा करें, आप देखें थीटा कोई भी जो एंगल है, यानी 0 है, π/4 है, पाई है, π/2 है, पाई है, -3 π/2 है, 2 पाई, जो भी एंगल आप लेते हैं, जो एंगल आप ले रहे हैं वो एंगल लेके पहले तो ये है कि डी एक्स बाई डी थीटा कर लें और डी वाई बाई डी थीटा कर लें। अब जो भी पॉइंट आप ले रहे हैं, 1 0 ले रहे हैं या π/4 की सेंस में जो भी पॉइंट आप ले रहे हैं, ये इनमें पुट करें और इसी तरह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आप लिखें पहले, फिर उसके बाद खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी कि जो टेंजेंट वेक्टर है वो हमने किस डायरेक्शन में बनाना है। अब वेक्टर फील्ड एज अ वेलोसिटी, अब ये पहले मैंने आपको समझा दिया है वेक्टर फील्ड पूरा सिंपल वेलोसिटी के कंपोनेंट लेके तो कैसे ये करते हैं जी। अब हम देखते हैं कि वेक्टर फील्ड एज अ वेलोसिटी हम कैसे यूज़ कर रहे होते हैं या इसको उसके साथ कैसे रिलेट कर रहे होते हैं, या जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उससे हम कैसे वो वेक्टर फील्ड बना रहे होते हैं। अब ये मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है 2y डबल प्राइम माइनस 5y प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आपने बीएससी लेवल पे आपने ये पढ़ी होगी इक्वेशन, यानी और इसका सॉल्यूशन भी आसानी से उधर फाइंड कर देते होंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा के, या और भी बहुत सारे मेथड्स हैं उसको लगा के। तो इसका आप सिंपल या वो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लेके तो सिंपल आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, जो जर्नल सॉल्यूशन होता है वहाँ तक तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो कोई ज़रूरत नहीं है ये जर्नल सॉल्यूशन इसका फाइंड करने की। अब हम क्या करेंगे, इससे ये जो टेंजेंट वेक्टर मैंने बनाए हैं इसी इक्वेशन से हम देखते हैं कि हम कैसे वेक्टर ये बनाएंगे या वेक्टर फील्ड ये कैसे बनाएंगे जी। ये पूरे जो टेंजेंट वेक्टर आर पॉइंट पे पहले तो हम करते हैं कि ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। यानी कोई भी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है किसी भी ऑर्डर की, लीनियर होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किसी भी ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की है, फोर्थ ऑर्डर की है, फिफ्थ ऑर्डर की है, किसी की भी है, ये मैं ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। यानी कि अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उससे भी हम सिस्टम बना लेते हैं, अभी हम देखेंगे कैसे सिस्टम बनाते हैं। थर्ड ऑर्डर अगर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उससे भी हम सिस्टम बना सकते हैं। इसी तरह फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे भी सिस्टम ड्रा कर देंगे। डिफरेंस क्या होगा, जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे जब हम सिस्टम बनाएंगे तो वो दो इक्वेशन हमारे पास बनेगी, दो इक्वेशन
यानी सिस्टम जो बनेगा सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें 2 हमारे पास इक्वेशन होंगी। इसी तरह 2 यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी फर्स्ट ऑर्डर की। थर्ड ऑर्डर से हम जब सिस्टम बनाएंगे तो उसमें हमारे पास 3 इक्वेशंस होंगी। फोर्थ से बनाएंगे तो हमारे पास 4 इक्वेशन होंगी, 4 फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। अब देखें जी, इसको हम क्या करते हैं, कैसे बना रहे हैं सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि सपोज हमने y को सपोज कर लिया x1 और y प्राइम को हमने सपोज कर लिया x2। अब जब x1 2 हमने नाम दे दिए, अब x1 है हमारे पास y, तो x1 प्राइम जब लेंगे दोनों साइड पे तो वो y प्राइम आएगा। y प्राइम हमने चूज़ किया हुआ x2, तो ये x2 के इक्वल आ गया। इसी तरह x2 प्राइम जब लेंगे तो वो y डबल प्राइम आ जाएगा। अब y डबल प्राइम की वैल्यू जब हम इधर से फाइंड करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, 5/2 y प्राइम माइनस 1/2 y, वो इधर लिख दी। अब y प्राइम को हमने सपोज किया हुआ है कौन सा, x2, और y को सपोज किया हुआ है x1। तो अब हम इसको अगर सिस्टम की फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, s1 प्राइम इज इक्वल टू x2 और x2 प्राइम इज इक्वल टू 5/2 x2 माइनस 1/2 x1। अब बेशक इसको x1 x2 को बेशक y1 y2 का नाम दे दें। तो अब देखें कि वो जो सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है, जिसमें हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। तो इस तरह हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब आगे अगर हम इनको, ये तो हमने पहले मैनुअल प्लॉट किया है, अगर हम मैट लैब से ये प्लॉट करते हैं तो जो फर्स्ट वाली थी dx/dt, अगर आप गौर करें इन एरोज़ पे तो बिल्कुल उसी टाइप के ये एरोज़ बन रहे हैं जो हमने फर्स्ट में बनाए थे। 2-3 एरोज़ ड्रा किए थे तो वो तो हमने मैनुअल ड्रा किए थे। अब ये मैट लैब से हम इस तरह ये वेक्टर फील्ड प्लॉट कर सकते हैं एक कमांड दे के सिंपल। फिर सेकंड, जिस तरह उधर हमने मैनुअल किए थे, अब देखें यहाँ पे इस टाइप के ये एरो ड्रा कर सकते हैं मैट लैब में। फिर उसके बाद अब देखें कि ये थर्ड में हमने, ये थर्ड में वो जो था dx/dt इज इक्वल टू 1 थे, वो डिफरेंट, वो साइन जो चेंज करते रहे हैं। थर्ड इस तरह ये आ गई, इसमें वेक्टर फील्ड आ गई। फिर उसके बाद ये फोर्थ वाला ये केस था, इसमें हमने ये वेक्टर फील्ड ड्रा कर दी। कौन सा ये केस है, जिसमें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, यानी dx/dt इज इक्वल टू -1 और dy/dt इज इक्वल टू -1। उसके लिए ये वेक्टर फील्ड मैट लैब से प्लॉट की गई है। अब उसके बाद ये जो वेक्टर फील्ड है, ये आप देखें अब ये कांस्टेंट वेक्टर फील्ड नहीं रही, बल्कि एक स्विरलिंग वेक्टर फील्ड बन गई है। ये एक स्विरल कर लिया है वेक्टर फील्ड, ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही। अगर ये एरोज़ को ज्वाइन करें तो ये एक कर्व सी प्लॉट होगी। ये किसके लिए वेक्टर फील्ड आ रही है, ये वेक्टर फील्ड हमने बनाई है किसके लिए जी, ये जो हमारे पास हमने ये लास्ट में रखी थी, ये dx/dt इक्वल y, क्योंकि इसमें एक्स वाई पॉइंट जब चेंज करते जाए, ऊपर वाले जितने केसेस हैं उसमें एक्स वाई जो मर्जी हो, स्लोप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का और वर्टिकल कंपोनेंट वो चेंज नहीं होते, लेकिन इसमें चेंज हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ये जो हमारे पास वेक्टर फील्ड है वो इस तरह स्विरलिंग वेक्टर फील्ड बन गई है जी। इस तरह ये हम वेक्टर फील्ड प्लॉट कर सकते हैं इससे। अब उसके बाद ये जो है क्वेश्चन ये है कि ये वेक्टर फील्ड ये मैट लैब से हमने ये प्लॉट करता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे हम वेक्टर फील्ड ड्रा करते हैं। देखें ये फर्स्ट वाला, अब बनाया कैसे हमने, आपको याद होगा कि फर्स्ट में क्या था कि dx/dt इज इक्वल टू 1 और dy/dt इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या लिख दिया, ये मैश ग्रिड है 0 से 10 0 से 10, यानी कि हमने x एक्सिस 0 से 10 और जो उसके ग्रिड्स बनाए हैं वो 0 से 10 बनाए हैं और y एक्सिस पे भी 0 से 10 बनाए हैं। अब u भी x लिख दिया, v भी x लिख दिया, क्यों,
हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्योंकि उधर था डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 1, यानी दोनों एक जैसे ही है। तो इस तरह फिर हमने लिख दिया, इसको भी एक्स लिख दिया, इसको भी वाई लिख दिया, और ये हमारे पास है क्यू यू आई वी आर, ये एक कमांड है जो उसकी हमारे पास होती है, जो वेक्टर फील्ड के लिए कमांड है। और एक्सिस इक्वल लिख दिया हमने कि दोनों इक्वल एक्सिस पे होंगे। जब हम इसको रन करेंगे इसको, तो हमारे पास वो फर्स्ट वाली खुद वो वेक्टर फील्ड प्लॉट करके दे देगा, जो फिगर मैंने आपको दिखाई थी मैट लैब की, जो पीडीएफ फॉर्म में लास्ट में दिखाई थी। तो ये हमारे पास उसका ये ग्राफ बन के आ जाएगा। अब देखें जी, ये हमारे पास ग्राफ प्लाट हो गया। आप इस ग्राफ को सेव कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में। ये पूरी उसने वेक्टर फील्ड ड्रा कर दी है इसके लिए, वही जो डी एक्स बाई डी टी 1 है और डी वाई बाई डी टी 1 है, इस तरह वेक्टर फील्ड ड्रा कर दिया। अब इसको अब सेकंड वाला देखते हैं जी। सेकंड वाला इसको कमेंट करते हैं और सेकंड वाले को अनकमेंट करते हैं। जब सेकंड वाले को अनकमेंट करेंगे तो ये वही है कि डी एक्स बाई डी टी जो 1 है और डी वाई बाई डी टी जो -1 है। अब उसके लिए आप देखें तो ये आ गई हमारे पास वेक्टर फील्ड, इस तरह की प्लॉट हो गई है। अब उसके बाद अब इसको कमेंट कर देते हैं और इसके बाद जो है वो इससे जो नीचे है उसको अनकमेंट करते हैं। जब इसके नीचे कमेंट करते हैं, अनकमेंट करते हैं, तो ये हमारे पास आप देखें डी एक्स बाई डी टी वही -1 और डी वाई बाई डी टी 1। तो ये हमारे पास ये इस टाइप की वेक्टर फील्ड उसने दे दी। अब उसके बाद इसको हम कमेंट करते हैं जी। और लास्ट वाला मैं आप लोगों को बताता हूँ जी, जो लास्ट वाला हमने था, मैंने जो एक्स वाई की फॉर्म में लिखा था। अब देखें, एक तो ये वो जो स्विरलिंग वेक्टर फील्ड है उसके लिए ये कैसे आ रही है जी, वही जो था y माइनस एक्स और -x माइनस वाई, ये वेक्टर फील्ड प्लॉट करके दे दिया। ये यानी कि मैट लैब ने खुद ही वो पॉइंट्स लिए हैं और उसमें वो वेक्टर ड्रा करके, टेंजेंट वेक्टर ड्रा करके दे दिए हैं। अब उसके बाद ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला वो जो हमने ऑर्डिनरी जो डिफरेंस को हमने करके तो ये किया है जी, कि ये कैसे आ रही है। अब ये हमारे पास आ जाएगी जी सेकंड ऑर्डर से। ये हमने वो वेक्टर फील्ड ड्रा कर लिया जी।